ये ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा है। तो फिलहाल मैं खड़ा हूँ ये डिस्ट्रिक्ट 1 हो ची मिन सिटी एकदम मेन रोड पे। ये मेरी आखिरी रात है इस शहर में, इस वाइब्रेंट फ्लैम्बॉयंट शहर में। मुझे प्यार हो गया इस शहर से ऑलरेडी। सारा दिन हम बहुत घूमे, कूची टनल गए और मेकोंग डेल्टा। अब बारी है आखिरी चीज़ जो है स्ट्रीट फूड। स्ट्रीट फूड काफ़ी फेमस है इस शहर का और मैंने पहले से सोच रखा था कि एक शाम जो है वो मैं स्ट्रीट फूड को डेडिकेट करूँगा। अभी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या क्या खाना है, पर मुझे ये पता है कि 6 से 7 डिफरेंट चीज़ें मुझे ट्राई करनी है। तो मैं अभी पीछे ATM गया था, अभी चलते हुए मैंने एक लेडी को देखा जो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट कुछ बेच रही हैं। ये डिस्ट्रिक्ट 1 यहाँ पे हूँ मैं फ़िलहाल। ये बस स्टॉप के बिल्कुल सामने है और स्टिकी राइस काफ़ी खाते हैं यहाँ पे लोग। तो यहाँ पे एक वेंडर है जो स्टिकी राइस बेच रही हैं और मैं वो ट्राई करने वाला हूँ। xem hết luôn ha. No, one. That's it. Vậy thôi hả? Này không? No. Rồi ăn hết cái gì ba? इन्होंने पहले कहा मैं नहीं दूंगी, उसके बाद पता नहीं क्या लगा इनको, इन्होंने कहा ठीक है मैं दे दी हूँ आपको। तो ये सजा के मुझे दे रही हैं। मुझे ये तो नहीं पता इसका नाम क्या है, मैं पूछने की कोशिश करता हूँ। नेम I know. वियतनामी सो, तो इसका नाम है सो करके कुछ है। ये मैं ट्राई करूँगा यहाँ पे, देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। नहीं no. मनी 30 ओके। तो ये 30,000 वियतनामी डोंग मुझे पे करने के लिए कह रहे हैं। मैं देखता हूँ, मैं खा के देखता हूँ कि एग्जैक्टली कैसा है ये। काफ़ी डिफरेंट है। वेरी गुड। मगर बहुत अच्छा है, थैंक यू। ये मुझे फिनिश करना है, उसके पहले मुझे इनको पैसे भी देने हैं और आगे बहुत सारा स्ट्रीट फूड मैं खाने वाला हूँ रात को। जैसे कि मैंने कहा कल मुझे इंडिया वापस जाना है, सुबह शायद मैं कहीं जाऊँगा थोड़ा डेजर्ट खाने। यहाँ पे एक जापानीज़ दुकान भी है जहाँ पे मैंने सुना डेजर्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो ये मैं फिनिश करता हूँ और आगे डिस्ट्रिक्ट 1 में काफ़ी सारे शॉप्स हैं, वहाँ भी मुझे जाना है। ये जहाँ से मैंने ये स्टिकी राइस खाया था ये मेरे सामने खड़ी हैं और बाजू में एक और लेडी बामी बेच रही हैं जो मैंने बहुत जगह खाया है, मगर ये प्रॉपर स्ट्रीट फूड ये है दे रही हैं। और ये मेरे हॉस्टल के बिल्कुल सामने ही है और इसमें काफ़ी सारे स्पाइसेस है। पॉक यहाँ पे कबाब की तरह जो बन रहे हैं, ग्रिल पॉक को। इसमें काफ़ी तरह के हर्ब्स हैं, सैलड है, लाइम है, खीरा है और 2-3 तरह की डिफरेंट सॉसेस हैं। वो मिला के जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो है ये। इसके लिए भी सेम प्राइस है, 30,000 वियतनामी डोंग जो मैं पे करूँगा और उसके बाद मैं ये खाऊँगा। देखते हैं इसका टेस्ट कैसा आता है, क्योंकि अब तक बामी मैंने यहाँ के बड़े पॉपुलर रेस्टोरेंट्स में खाए हैं, ऐसे स्ट्रीट वेंडर से मैंने नहीं खाया, तो पहली बार है। लेट्स सी कैसा होता है। पूरा बामी मैंने इनसे लिया भी नहीं है, आधा लिया है, क्योंकि मुझे बहुत कुछ खाना है और पेट डेफिनेटली खाली रखना है। तो इसको टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसा टेस्ट है।
बहुत डिफरेंट है। जैसा कि मैंने कहा, पहले मैंने ये लोकल जो पॉपुलर रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे खाए थे, मगर ये जो है ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। पता नहीं इसमें सॉस कौन सा डाला है, मगर मुझे तीखा खाना बहुत पसंद है। और इसमें जो क्रंच है वो भी बहुत अच्छा है और एकदम परफेक्टली ग्रिल्ड मेरे सामने ये सारा ग्रिल हो रहा है। स्वाद जो है भरपूर है। वियतनाम में अगर आप आ रहे हैं या फ्यूचर में कभी प्लान कर रहे हैं, स्ट्रीट फूड में से ये जो है इसको कभी ना भूलें और ज़रूर खाएं। मैं ये फिनिश करता हूँ, इनको मुझे पैसे भी देने हैं और आगे बढ़ते हैं। अचानक से मुझे फिर से स्काई मिल गई, जिन्होंने मुझे हेल्प किया था कल पूरा ट्रैवल प्लान बनाने में। तो मैंने उनको पूछा कि बेस्ट जगह क्या है यहाँ पे स्ट्रीट फूड खाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 चीज़ें मैं खा चुका। तो उन्होंने मुझे कहा कि लाइक उनकी दुकान उस तरफ है और उन्होंने मुझे कहा कि आप इस तरफ जाइए और वहाँ पे 2-3 कॉर्नर्स हैं। मगर वो मुझे एग्जैक्टली नहीं बता पाई कि यहाँ पे ऐसा कोई स्ट्रीट है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। मुझे 3-4 चीज़ें खानी थी जिनका नाम मैंने उन्हें बताया। एक चीज़ जो मुझे डेफिनेटली खाना था वो था केम दुआ, वियतनामीज़ नाम है। केम दुआ वियतनाम का कोकोनट आइसक्रीम है जो बहुत फेमस है, जिसका रिसर्च मैं दिल्ली से करके आया था। तो उन्होंने मुझे कहा आप यहाँ जाइए, आपको बहुत अच्छा केम दुआ मिल जाएगा। तो मैं यही चाहूँगा। हाईलैंड कॉफ़ी को मैं पिछले 2 दिन से देख रहा हूँ। मैं कल भी जब आया था, मैं इसी रोड से 2-3 बार गुजरा तो मैंने देखा कि ये कॉफ़ी शॉप है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लोग जा रहे हैं। मैंने ट्राई नहीं किया क्योंकि मुझे इतने बड़े कॉफ़ी शॉप अपने शहर के बाहर जाना पसंद नहीं है। मोस्टली जो इंडिजिनस जगह हैं, जो लोकल चलाते हैं, छोटी जगह हैं जहाँ पे ऑथेंटिक ओरिजिनल फ्लेवर मिलता है, उनमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है। मगर जब इन्होंने मुझे इतना रेकमेंड कर ही दिया है तो मैं चलता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ पे टेस्ट कैसा है। यहाँ पे जहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं होती है, लोग कहीं से भी आ जाते हैं, तो आपको बहुत केयरफुल रहना है। तो ये है हाईलैंड कॉफ़ी और यहाँ पे मुझे पता करना है कि इनके पास केम दुआ मिलता है नहीं मिलता है। ये बहुत ही अच्छी कॉफ़ी शॉप है एंड काफ़ी बड़ी है। मुझे मेन्यू देखना है इनका। केम दुआ, the coconut ice cream. We don't have. No? Where can I have it? No, where can I have it? This way. Is there a specific name of the store? No? Maybe you can find that. Okay, sure. Thank you. So, hard luck. केम दुआ जो है वो मुझे यहाँ नहीं मिल पाई। इन्होंने कहा कि ख़त्म हो गया, नॉर्मली होता है इनके पास। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप बाहर से स्ट्रीट पे लेफ़्ट पे जाइए और वहाँ आगे शायद आपको कहीं पे केम दुआ मिल जाएगा। तो देखते हैं कहाँ मिलता है मुझे, क्योंकि ये मुझे ज़रूर खाना है। मैं जब हनोई में या फिर सापा, हालोंग बे या फिर कहीं और शूट कर रहा था ऐसे ही स्ट्रीट में कहीं भी चलते हुए, मैंने अपना गोप्रो निकाला, उसको माउंट किया, माइक फिट किया, शुरू हो गया। किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मगर यहाँ हो ची मिन्ह सिटी में मैं कल से नोटिस कर रहा हूँ, थोड़ा अनकम्फर्टेबल भी लगता है कभी कभी कि सब आपको घूरने लगते हैं। और खैर कोई बात नहीं। अभी एक फ्रेंच एक लड़का बैठा था किसी और दूसरे यूरोपियन लड़के के साथ। उसने मुझे पूछा कि सर आप क्या कर रहे हैं, क्या आप कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं? मैंने कहा नहीं, मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ और ये वीडियोस उसी के लिए हैं। सो व्हाटएवर। आई थिंक ये कोई बार एक स्ट्रीट है जहाँ पे काफ़ी क्लब्स दिख रहे हैं मुझे। शोर बहुत है और साइगॉन का जो फ्लैम्बॉयंट कल्चर है वो यहाँ पे पूरी तरह से देखने को मिल जाता है। मुझे लगा नहीं था कि मैं यहाँ पे आऊँगा, मगर मैं आ गया। यहाँ पे एक पूरा का पूरा स्ट्रीट है जो पुलिस ने बंद कर रखा है और वो वहाँ पे लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं।
बार्स है, क्लब्स है और म्यूज़िक बहुत तेज़ बज रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोकल बैठे हैं एंड आई थिंक, मुझे पता नहीं कि ये रेगुलर है या फिर हॉलीडे सीज़न है, इनका इंडिपेंडेंस डे है इसलिए ये लोग कर रहे हैं, मगर सच में बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी है और बहुत सारे लोग हैं। मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा ट्राई करना चाहिए। What is it? करते देखते हैं कैसा है। ये एग से, अंडे से बना है और इसमें कुछ कोटिंग है और अंडा पूरा है अंदर, फ्राई करके इन्होंने दिया है और कुछ सॉस है। बहुत स्वादिष्ट है, बहुत टेस्टी है। मेरे पीछे एक लड़का है और मेरे पीछे ये लड़का है और ये मुंह में आई थिंक केरोसिन डाल के आग लगा रहा है और मतलब कुछ ट्रिक्स कर रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग है। अमेजिंग, मैंने कभी भी ऐसा कुछ होते हुए नहीं देखा है और ये मेरे सामने कर रहा है ऐसा एक बिजी स्ट्रीट में। Nhưng vì sao nhân con dối lừa nhận lại toàn nỗi xót xa, trách người vội cách xa nơi ta, ta trách người vội bước bên câu thề, trách người chạy theo lời si mê, ta trách tình। अभी रात के करीब 10 बज रहे हैं और एनर्जी पूरी तरह से बरकरार है। यहाँ पे जितनी रात हो रही है भीड़ उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। पहले मुझे लगा कि इनका इंडिपेंडेंस डे का हॉलीडे है इसलिए शायद इतना ज़्यादा शोर शराबा है, इतने सारे लोग सड़क पे निकल आए हैं, मगर ऐसा नहीं है। ये जो स्ट्रीट है ये डिस्ट्रिक्ट 1 में है और यहाँ पे हर हफ्ते वीकली ये एंटरटेनमेंट शो, कैरियोके, ओपन बार और पूरे सड़क पे 60% इन लोगों ने टेबल्स और चेयर्स लगा रखे हैं और वहाँ पे लोग बैठे हैं, वहाँ पे अपना डिनर कर रहे हैं। पिछले 2 घंटे से मैंने काफ़ी स्ट्रीट फूड ट्राई कर ली हैं और फाइनली मेरे पेट में और जगह नहीं है। आइसक्रीम खाने की जगह है। मुझे पता चल चुका है कि जो कैम दुआ कोकोनट आइसक्रीम जो वियतनाम का काफ़ी मशहूर है वो कहाँ मिलेगा। मैंने TripAdvisor पे देखा और वहाँ पे काफ़ी रेकमेंडेड एक आइसक्रीम पार्लर है जो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तो मुझे एक ग्रैब लेना है। तो फाइनली चलते चलते मुझे एक ग्रैब मिल चुका है और मैं जा रहा हूँ बाच दांग आइसक्रीम पार्लर की तरफ। मुझे कोकोनट आइसक्रीम खाना है। अभी रात के 11 बज चुके हैं। आई होप कि दुकान बंद ना हुई हो अभी तक, क्योंकि कल सुबह शायद वक्त ना मिले। हो ची मिन के रोड रात को देखने लायक होती है। मैंने कल भी देखी थी, मैं आज भी देख रहा हूँ और मैं दोबारा देखना चाहूँगा। फाइनली
पिछले पूरी शाम से जो मैं ढूंढ रहा था वो आइसक्रीम पार्लर ये है, और केमबाखदंग इसे कहते हैं, केमबाखदंग। मेरा प्रोनाउंसिएशन पता नहीं कैसा है, मगर देखते हैं आइसक्रीम कैसा है इनका। मुझे इनका कोकोनट आइसक्रीम जो है वो खाना है। यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता, काफ़ी बड़ा आइसक्रीम पार्लर है। मैं अंदर तो आ गया, अब देखते हैं कि मुझे जो चाहिए। केमदुआ, केमदुआ। थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ रहा है ये, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। काफ़ी फैंसी जगह है ये, और जो मैंने ऑर्डर किया है वो उसका प्राइस है 140,000, 140,000। इसका स्वाद चखने के लिए मैं बिल्कुल बहुत उतावला हो रहा हूँ। लेट्स सी। थैंक यू। काफ़ी अच्छी सर्विस है। आते ही मुझे इन लोगों ने पानी दिया है। पानी की बहुत ज़रूरत है। प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि फ़िल्टर वाटर ना तो मुझे होमस्टे में मिला, ना हनोई के हॉस्टल में मिला, और ना ही कहीं और मिला। बार बार पानी ख़रीद के पीना पड़ रहा है। मेरे जो डीकैथलॉन के 2 बोतलें थी वो ख़त्म हो चुकी है, गुम हो चुकी हैं, सॉरी। सो ये है वो आइसक्रीम जो मैं तलाश रहा था इतने दिनों से, और आज काफ़ी वक्त से ये मेरे सामने है। काफ़ी कुछ है इसमें। ड्रैगन फ्रूट है, यहाँ पे वाटरमेलन है, और यहाँ के कुछ लोकल फ्रूट्स हैं, और आई थिंक कुछ और है जिसका नाम मुझे नहीं पता। मैं ये खाता हूँ और देखता हूँ कि क्या ये आइसक्रीम हनोई के आइसक्रीम को टक्कर दे पाती है। काफ़ी सारा रेजिन भी डला हुआ है इसमें, किशमिश। स्वाद काफ़ी अलग है। मैंने एग्जैक्टली जो एक्सपेक्ट किया था वो नहीं है, उससे थोड़ा नीचे है। मे बी हनोई में मैंने बिल्कुल ट्रेडिशनल एक स्ट्रीट साइड आइसक्रीम पार्लर से वो खाया था, तो वो शायद स्वाद मेरे मुंह में अभी भी रह गया है। मगर फिर भी ये आइसक्रीम जो है इसमें कोकोनट का बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ रहा है जो मुझे बहुत पसंद है। और मुझे ये जिसमें सर्व किया है एक टेंडर कोकोनट के शेल के अंदर, वो बहुत अच्छी बात है। रात के बज रहे हैं करीब 11:15, और मैं अभी भी साइगॉन की सड़कों पे, मैं जितना चल रहा हूँ वहाँ पे मुझे थकान बिल्कुल नहीं हो रही है। सुबह से हम बाहर हैं, काफ़ी घूम चुके, काफ़ी चल चुके, काफ़ी खा चुके। अभी साइगॉन का जो सबसे फेमस आइसक्रीम पार्लर है वहाँ भी मैं हो आया। अब जो है, अब मैं जा रहा हूँ टाइम स्क्वायर करके जगह है, वहाँ पे मैं अभी जा रहा हूँ। थोड़ी देर वहीं पे गुजारूँगा, उसके बाद देखते हैं। मैं कल शाम को भी इस टाइम स्क्वायर एरिया में आया था जहाँ पे टाइम स्क्वायर बिल्डिंग है, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, और कल यहाँ पे बहुत बड़ा एक कल्चरल प्रोग्राम हो रहा था वियतनाम के इंडिपेंडेंस डे के अवसर पे।
इतनी रात है यहाँ पे मगर चहल पहल बहुत ज़्यादा है। इनके यहाँ के लोकल्स, विदेशी लोग, हम जैसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। इनफैक्ट जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ पे एक बड़ा सा फाउंटेन है। आई थिंक रात को ये लोग बंद कर देते हैं वो फाउंटेन। मेरे सामने दूर से दिख रहा है पीपल्स कमेटी बिल्डिंग। इतना खूबसूरत सजा हुआ है वो कि आप अगर हैं यहाँ पे, अगर चल रहे हैं इस सड़क पे, इस ओपन स्क्वायर में, आप नज़रें नहीं हटा सकते उससे। यहाँ पे मेरे आने का मकसद कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऐसे ही थोड़ा भटकना है। रात का साइगोन, हो ची मिन सिटी कैसा दिखता है मैंने काफ़ी देखा कल से अभी तक, मगर थोड़ा और देखना है, थोड़ा सा और देखने की चाहत। मैं चलते चलते जा रहा था और एक बार फिर से पहुंच गया नोटर डेम कैथेड्रल के सामने। आई एम श्योर कोई ना कोई कनेक्शन तो है मेरे साथ। यहाँ पे इतनी रात को भी बहुत लोग हैं, मगर मैं अब काफ़ी थक चुका हूँ और हॉस्टल मुझे वापस जाना है, तो मैंने फिर से ये ग्रैब से एक बाइक टैक्सी बुलाई है और यहाँ से करीब 7-8 मिनट का सफ़र है हॉस्टल का।